लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों को भी बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश की सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ में लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती में कथित ओबीसी आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इन अभ्यर्थियों ने राजधानी की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। वहीं अब चुनावी रिजल्ट सामने आने के बाद सत्ता में शामिल दलों के नेताओं का हृदय परिवर्तन हो गया है। 5 जून को सामने आए चुनावी रिजल्ट के बाद अपना दल सोनेलाल पटेल की नेता अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आरोप लगाया है कि साक्षात्कार में नौकरी में भेदभाव हो रहा है। इस मामले ने अभी काफी तूल पकड़ा हुआ है। वहीं अब लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को हम सुलझा नहीं पाए। यही बात पिछड़ों के मन में बैठ गई, जिसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ। खास बात यह है कि लखनऊ में करीब 2 साल तक प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का दर्द सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं को चुनावी रिजल्ट आने से पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब उन्हीं नेताओं को 2027 में सत्ता की कुर्सी खिसकते हुए दिखने लगी है, जिसके बाद उनके सिर पर चढ़ा सत्ता का नशा उतरने लगा है। चुनाव से पहले ही लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने डेली न्यूज से बात करते हुए कहा था कि वो आगामी चुनाव में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये अनुप्रिया पटेल जी हैं, ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, ये स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, ये हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप लोधी जी, जो माननीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं। ये सारे पिछड़ों के नेता हैं और हम पिछड़े दलितों के वोटों पर ये मंत्री बन बैठे हैं। ये अनुप्रिया पटेल जी माननीय कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, इनके हस्बैंड उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जब हम लोग इनके पास अपनी मांगों को लेकर के जाते हैं तो ये कहती हैं कि हमारी क्षमता और बढ़ा दो, तुम लोग दूसरे पार्टियों के प्रमोटेड लोग हो, तुम लोग यादव बिरादरी से हो, तुम लोग फला बिरादरी से हो, और हमारी शक्ति हमारी पावर और बढ़ा दो। मतलब इनका ये कहना है कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, तब तुम 6800 लोगों की मैं नियुक्ति दे पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बन के आपको नौकरी देंगी? अभी इनकी कोई औकात नहीं रह गई है। और मैं आपसे बता दूं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये डिप्टी सीएम है प्रदेश की सरकार में। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके प्रदेश की जनता तो इन्हें नकार दी है, ये चुनाव हार गए थे और इसके बाद इनको बिल्कुल डिप्टी सीएम बनाया गया। और ये हमारे अभी इलाहाबाद में 1 महीना पहले हमारे 6800 के लोगों को इलाहाबाद में बीजेपी कार्यालय में धोखे से बुला करके पिटवाने का काम किया था। हम लोगों ने ठान लिया है अगर हमारी नियुक्ति लोकसभा चुनाव के पहले इन सब ने नहीं करवाई तो इनको हम लोग विधायक भी नहीं बनने देंगे, ग्राम प्रधान बनने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम धर्मवीर प्रसाद सुल्तानपुर से हैं। आपको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो 69,000 भर्ती हुई है 2019 में हुई थी, इसमें जो है बड़े पैमाने में आरक्षण घोटाला हुआ था, जो कि हम सब आरक्षण घोटाला का केस लड़ रहे थे और 1 साल लड़े और इनके द्वारा जो पिछड़ा आयोग संस्था बनाया गया है उसकी रिपोर्ट आई, तब इन्होंने जाके माना है कि हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ है। यानी कि इसके पहले मान ही नहीं रहे थे कि हमारे साथ घोटाला हुआ है। 27% जो हमारा हक है इसको लूट के हमारा हक लूटे और वहाँ दिए 3 कुछ पॉइंट इन्होंने हमारा आरक्षण दिए और सब खा लिए, यानी दूसरा हमारा हक किसी और को दे दिए। ठीक है। और अब जब पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट आया चुनाव को पहले 5 जनवरी 2022 को उन्होंने माना कि आपके साथ घोटाला हुआ है और आपको आपका हक दिया जाएगा। 5 जनवरी 2022 से अनवरत हम सब आज 532 दिन धरने को हो गया, लगातार यहाँ 532 दिन से बैठे हैं और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। और आज हम सब इसी क्रम में विधानसभा का घेराव किए थे और हमको इतनी बर्बरता से खींचा गया, यहाँ मांसपेशियों में खिंचाया, बेहोश हो गए थे, उल्टी भी हुआ और 2 घंटे बेहोश हुए। और यहाँ देखिए इंजेक्शन लगा और जो है काफ़ी मतलब अब जाके होश आया, तब ये जैकेट पहने हैं अभी हम एकदम मतलब, और नाक में डाला गया तब होश में लाने के लिए दवा। तो हमारा हक छीना गया। कहते नहीं हमारे घर में डाका डाले और चोर पकड़ा गया और हमारा सामान हमें पता है कोई लिया है
और हमको हमारा सामान नहीं दिया जा रहा है, मेरे हक नहीं दिया जा रहा है। इतना तानाशाह सरकार है, यानी इनके सरकार में पिछड़े की आवाज़ नहीं सुने जा रहे हैं।